रसोई। अम्मा जी और उनका बेटा दोनों ही रसोई में आते हैं। रसोई में सभी सामान आपस में झगड़ रहे थे। मैं इस रसोई की सबसे उत्तम वस्तु हूँ। मेरे बिना यह रसोई चल ही नहीं सकती। मैं भी इस रसोई का सबसे आवश्यक उपकरण हूँ। मेरे बगैर सब्जियों को काट कर बनाना बड़ा मुश्किल है। यदि हम ही नहीं होंगे तो तुम सबका क्या काम? इसलिए हम भी बहुत जरूरी हैं। मेरा प्रयोग कर अनेक प्रकार के व्यंजन और स्वादिष्ट बनते हैं। हम अंधेरे में देखने में सहायता करते हैं। हमारे बिना अंधेरे में काम करना कितना मुश्किल है। अरे तुम सब आपस में मत लड़ो। जब अम्मा जी आएंगी तो हम उन्हीं से पूछ लेंगे। हाँ, नहीं तो हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे और कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। अरे तुम सबने रसोई में इतना हड़कंप क्यों मचाया हुआ है? अम्मा जी, हम सब ये जानना चाहते हैं कि हम सब में सबसे श्रेष्ठ उपकरण या वस्तु कौन है। तुम सब लड़ो मत। तुम सबके बिना मेरी रसोई अधूरी है। अगर कोई एक भी वस्तु या उपकरण सही से काम नहीं करेगा तो मैं अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन नहीं बना पाऊंगी। यह तो आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? मैं फिर बता रही हूँ कि मेरे लिए मेरी रसोई का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा उपकरण या वस्तु उतना ही जरूरी है जितना सब्जी में नमक। तुम सब जाओ, आज मुझे बहुत काम है, इसीलिए आज सुमित भी मेरी मदद करेगा। आज ऐसा क्या करने वाली हो? आज मुझे सुमित के साथ मिलकर रसोई की सफाई करनी है। आप तो रोज ही सफाई करते हो, फिर आज अलग से क्यों? रोज की सफाई के अलावा भी रसोई में कुछ समय के बाद विस्तृत सफाई की आवश्यकता होती है। तुम खुद ही देख लेना। माँ, मैं क्या करूँ? तुम इन डिब्बों में रखे सामान को देखो कि इनमें रखा सामान सही है या खराब। वो कैसे होगा? तुम्हें इन अनाजों व दालों का परीक्षण करना होगा कि इनमें कोई कीड़े या नमी व दुर्गंध तो नहीं है। यदि इनमें कीड़े हो या इनमें कोई गंध आ रही हो अथवा वस्तु में नमी हो तो उसे मुझे दिखाकर फेंक देना। ठीक है माँ। साथ ही जिन वस्तुओं की समाप्ति तिथि निकल चुकी है उन्हें भी फेंकना होगा। मैं इस तरफ से जाले झाड़कर तथा सफाई कर कीड़ों के लिए दवा डाल दूंगी। उससे क्या होगा माँ? समय समय पर सफाई कर दवाई डालने से रसोई में किसी प्रकार के कीड़े पैदा नहीं होंगे, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सफाई पूरी होने के बाद सफाई तो पूरी हो गई, चलो अब खाने की तैयारी करें। ठीक है माँ। तुम साबुन से हाथ धोकर आओ और ये सब्जी व चाकू भी धो लेना। सब्जी धोने से क्या होगा? इससे सब्जी पर लगी धूल, मिट्टी, जीवाणु व रसायन आदि धुल जाते हैं। ऐसा न करने पर हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है माँ। और हाँ, सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए। इससे सब्जी आदि के पोषक तत्व उसमें बरकरार रहेंगे। अच्छा। साथ ही सभी खाने व पीने की वस्तुओं को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इससे धूल, मिट्टी व अन्य गंदगी खाने पीने में नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। अब चलो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आज खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। आज तुमने मेहनत की है और मेहनत का फल मीठा होता है।